प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग कैसे हो? कुशल से हो? आपका परिवार अच्छा है? आपके बच्चे अच्छे हैं? आप लोग अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुबह शाम जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, अब मैं वचन बताऊंगा कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 3 वचन है। वह वचन इस प्रकार है, मेरे लिए इस बात का कोई महत्व नहीं कि आप लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे। मैं स्वयं भी अपना न्याय नहीं करता। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि हम अपना न्याय नहीं कर सकते हैं, न्याय हमारा परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हम पौलुस कहता है कि हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, मतलब कि हम संयम बांधे रहते हैं। हम देह से अलग होकर के, हम अपने शरीर से अलग होकर के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम इस वचन के द्वारा एक महान सच्चाई प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। और वो बताता है मेरे प्रियो कि जो अंतिम न्यायालय कौन सा है जो मनुष्य टाल नहीं सकता है, जिसका न्याय मनुष्य टाल नहीं सकता है। देश का अंतिम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया तो खत्म है, परंतु सच्चा न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, इस संसार का न्याय करने की जिसकी योग्यता है एक ही है, वह कि जो कि प्रभु यीशु है। इसलिए अंतिम न्याय टल नहीं सकता, अंतिम न्याय टल नहीं सकता, क्योंकि इस संसार के हर एक मनुष्य को और उस सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होकर के अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, अपने जीवन का हिसाब देना पड़ता है। अगर हर एक मनुष्य को मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है तो इसका सच में अर्थ क्या होता है? मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जैसा एक लड़का साल भर पाठशाला में कोई पढ़ाई करता है और साल के अंत में वो परीक्षा भवन में जाता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, वह 3 घंटे एक पेपर लिखता है और ऐसे कुल मिलाकर के वो 7 पेपर लिखता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, और जब वो 7 पेपर में लिखता है तो ये पेपर लिखने के बाद एक दिन उसका निर्णय आता है। एक दिन उसका निर्णय आता है, तो जब निर्णय आता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब उसके अध्यापक उसको अंक देते हैं। परंतु यह सब मिलने के लिए वह 3 घंटे लिखता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, ठीक उसी तरह हम सब संसार में नहीं बल्कि परीक्षा भवन में बैठे हैं। इसे हम लोग संसार में नहीं परंतु हम परीक्षा में हैं और हम पेपर लिख रहे हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, इस संसार में जो धन आपके पास में है वो सच्चा धन नहीं है। इस संसार का धन सच्चा धन नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, इस संसार में हम कुछ दिनों के लिए हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम लोग इस संसार में, परमेश्वर ने हमको जन्म दिया, परमेश्वर ने हमको हमारी रचना किया और इस संसार, इस पृथ्वी पर हमको भेजा और हमेशा के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम सब कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं
हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई 80 साल तो कोई 100 साल जीना यह बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मरने का के बाद का जो काल है वो असीमित काल है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसको नरक की सज़ा मिलती है वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। जिसको स्वर्ग में मिलता है वह अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इस संसार में जीते समय कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो। जब परमेश्वर आपको मनुष्य का तन दिया और उस जीते समय बताइए मेरे प्रिय भाई बहनों और भाइयों, कितना अच्छा कपड़ा पहनते हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है आपके पास में कितनी भी बड़ी उपाधि हो या पद हो और अनपढ़ हो, चाहे यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप काले हो, गोरे हो, आप ऊँचे हो, नाटे हो, यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे प्रियो, यह सब इस संसार का है और ये संसार कुछ पल के लिए है। यह सब मेरे प्रियो, यह सब संसार का है और यह संसार कुछ पल का है। 60 साल, 70 साल, 80 साल आप इस संसार में हो तब तक यह है, परंतु ध्यान में रखो मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यह आप इसको ध्यान में रखो कि यह परीक्षा का समय है। आप ध्यान में रखो यह परीक्षा का समय है, क्योंकि फैसला होने के बाद में आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाओगे या अनंत काल के लिए नरक में जाओगे। यह कोई टाल भी नहीं सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर मन मत लगाओ, यह मूर्खता है। यहाँ का धन सच्चा है ऐसा मत समझो। आपका मन सोना चांदी और कागज़ की नोटों में, जमीन जायदाद में लगा होगा। मेरे भाई और बहनों, यह सब झूठ है। यह सब कुछ पल का है, कुछ समय के लिए है। परमेश्वर निश्चित क्या देने वाला है, परमेश्वर निश्चित क्या देखने वाला है और क्या देने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप इस संसार में परमेश्वर पर और आप लोग इस संसार में परमेश्वर पर और मनुष्य से प्रेम किया। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप बताइए, क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया या तो मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया? यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु कौन से और किसी भी वक्त इस संसार में फिर आ सकता है। मेरे भाई और बहनों, मत भूलो, क्योंकि यीशु कौन या किसी समय किसी वक्त भी इस संसार में दोबारा फिर आ सकता है। इसलिए संसार में अपना पूरा मन लगाकर मत जियो। संसार में इतना दुख है कि उस दुख की कोई सीमा नहीं। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, फिर भी हम संसार को चिपके रहते हैं। फिर भी हम संसार को चिपके रहते हैं। हम इस संसार को चिपक कर पकड़े रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इस संसार से विदा लेना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इस संसार को में चिपके रहते हैं और इस संसार से विदा लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमल कीचड़ के ऊपर रहता है, वैसे हमें भी इस संसार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि संसार एक कीचड़ है और कीचड़ और कमल कीचड़ में नहीं रहता। उसी प्रकार वो तो ऊपर रहता है। आपने दूसरों की कितनी सेवा की, आपने दूसरों को कितना प्यार दिया, आपने दूसरों को कितना सहन किया। हम इन बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है। मेरे भाई और बहनों, इन बातों पर आपका प्रतिफल निर्भर है और उसी के अनुसार न्यायालय में आपका न्याय किया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार कोई भी कहा कि उसी योग्यता के अनुसार मनुष्यों का न्यायालय में होता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि कहा कि मेरे लिए इस बात की कोई कहा कि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि लोग अथवा मनुष्यों का कोई न्यायालय मुझे योग्य समझे।
मेरे भाई और बहनों, कहा कि मैं तो स्वयं तो अपना न्याय नहीं करता, क्योंकि मेरे प्रियो न्याय करने वाला तो परमेश्वर है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जिससे आपका न्याय, आपके साथ में न्याय हो और वो सृष्टिकर्ता न्याय, आपका सच्चा न्याय करे। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं परमेश्वर में आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर या शैतान से सताए हुए हैं, वह परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का उन्होंने पालन नहीं किया, आपके वचनों पर उन्होंने चला नहीं, इसलिए कि आज वो बीमार हैं, वो लोग सताए जा रहे हैं। शैतान उनको बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। आज उनके आंखों में आंसू है, उनके घर में अशांति बनी हुई है। आज दिखावटी में उन लोगों के पास में बहुत धन है, परंतु उनके जीवन में शांति नहीं है। वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं और वो लोग सोने के लिए दवा का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों को लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, उनके जीवन में शांति बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनकी बीमारी चली जाए, उनका टेंशन चला जाए और वो बिना नशा किए वो लोग उनको नींद आए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग गरीबी के दंश झेल रहे हैं, गरीबी से परेशान हैं, आज जिनके घर में भोजन नहीं है, भूखे हैं, जिनके आंख में आंसू है, जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, उनको मैं यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। उनको कर्ज के बोझ से दबे हैं, अगर कर्ज के बोझ से, उनको कर्ज के बोझ से छुड़ाता हूँ और चंगाई देता हूँ। मैं इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जो आज हमारे भाई बहन बीमार हैं, बीमारी से परेशान हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जिनके फेफड़े में पानी आ गया, कुछ भाई बहन हैं जिनके आंतों में सूजन आ गई है, जिसके कारण वो परेशान हैं। बार बार दस्त जाना पड़ता है, बार बार खाना भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, उल्टी होती है। मैं ऐसे लोग, हमारे चैनल में 5 लोग जुड़ गए हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, हमारे जो भाई बहन हैं जिनके आंत में सूजन है, उनके सूजन की बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिनके फेफड़े में पानी भर गया है, और परमेश्वर पिता उनके फेफड़े के पानी को निकालता हूँ और उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल में जो लोग जुड़ गए हैं, प्रार्थना हमारा सुन और देख लें, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ और लोग चंगे हों। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उनको मैं ब्लेस करता हूँ।